अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान ट्यूटर की तरफ से तमाम तर स्टूडेंट्स को 10th क्लास ऑनलाइन कंप्यूटर लेक्चर में वेलकम। लास्ट टाइम हम लोगों ने जो लेक्चर स्टडी किया था वो फ़्लो चार्ट से रिलेटेड था। फ़्लो चार्ट और फ़्लो चार्ट के सिंबल से रिलेटेड था कि फ़्लो चार्ट को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। आज हम लोगों ने जो पढ़ना है उसको गाइडलाइंस पढ़नी है कि फ़्लो चार्ट बनाने से पहले किन किन चीज़ों का हम लोगों ने ख्याल रखना है और कौन कौन सी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए ताकि हम एक अच्छा फ़्लो चार्ट बना सकें। तो सबसे पहली चीज़ तो फ़्लो चार्ट बनाने के लिए आप लोगों ने पहला काम जो करना है वो आप लोगों ने एक रूल याद रखना है जिस रूल का नाम है IPO। IPO का मतलब इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। कंप्यूटर के अंदर जितने भी आप लोग फ़्लो चार्ट बनाएंगे या किसी भी लैंग्वेज के अंदर फ़्लो चार्ट बनाएंगे तो ये वाला रूल हर फ़्लो चार्ट के ऊपर अप्लाई होता है। IPO का रूल। आई का मतलब अगर यहाँ से मैं आप लोगों को बताऊँ तो आई का मतलब होता है इनपुट, और पी का मतलब जो होता है प्रोसेसिंग, और ओ का मतलब जो होता है वो होता है आउटपुट। ये एक ऐसा रूल है जो हर फ्लो चार्ट के ऊपर लगता है। वो फ्लो चार्ट ईजी है, वो फ्लो चार्ट कॉम्प्लेक्स है, वो फ्लो चार्ट लेंथी है, वो फ्लो चार्ट शॉर्ट है, जो भी रूल होगा उसके ऊपर इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट ये वाला रूल लाजमी अप्लाई होगा और इसी रूल के थ्रू हम लोगों ने करना है। सबसे पहले हम लोगों ने फ्लो चार्ट के अंदर जो बनानी है वो इनपुट बनानी है, उसकी इनपुट जितनी भी होंगी वो लिख लेनी है। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो जितनी भी प्रोसेसिंग होगी वो करनी है, और लास्ट में हम लोगों ने जाके उसकी क्या डिस्प्ले करनी है, आउटपुट डिस्प्ले करनी है। तो ये आपके पास एक रूल है, इस रूल को आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर मेंशन कर लें ताकि आप लोगों को याद रहे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो गाइडलाइंस जो है वो फ्लो चार्ट की आपकी बुक के अंदर दी हुई है, और फर्स्ट पॉइंट में उसने आपको कहा है कि आपके पास जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो सारी आप लोगों ने गैदर कर लेनी है। जो मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी आपके पास इनपुट्स हैं वो सारी इनपुट्स आप लोगों ने एक साइड पे लिख लेनी है अपने किसी भी फ्लो चार्ट को बनाने से पहले। तो जो आप लोगों ने फ्लो चार्ट बनाना है उस फ्लो चार्ट को बनाने से सबसे पहले आप लोगों ने जितनी भी आपके फ्लो चार्ट के अंदर इनपुट्स यूज़ होंगी उन सारी इनपुट्स को आप लोगों ने एक साइड पे लिख लेना है ताकि आपको वो तमाम तर चीज़ें पता हों जिसको यूज़ करके आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। नेक्स्ट जो चीज़ आपके पास आती है वो आपके पास आती है उस चीज़ का फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले के थ्रू या जिस मैथमेटिकल स्टेप्स के थ्रू आप लोगों ने अपनी चीज़ को सॉल्व करना है। और लास्ट में आपके पास आता है रिज़ल्ट, कि आपने रिज़ल्ट बनाने के बाद उस रिज़ल्ट को जहाँ पे स्टोर किया होगा उस रिज़ल्ट को आप लोगों ने वहाँ से डिस्प्ले करना है। नेक्स्ट जो फ्लो चार्ट है वो उसको नीट होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए और आसानी से हर एक को समझ आ जाए, क्योंकि पिक्चर्स हैं, ड्राइंग है, तो इसको ड्रा अच्छे तरीके से होना चाहिए। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो फ्लो चार्ट की जो यूजुअल डायरेक्शन होती है उसके अंदर हम लोगों ने कल पढ़ी थी, 4 फ्लो लाइंस पढ़ी थी हम लोगों ने। एक टॉप टू बॉटम थी और एक लेफ़्ट टू राइट थी, और एक अगर आप लोग देखें वो राइट टू लेफ़्ट थी और एक बॉटम टू टॉप थी। अगर आप लोग देखें तो जो यूजुअल डायरेक्शन है फ्लो चार्ट की वो हमेशा टॉप टू बॉटम या लेफ़्ट टू राइट हम लोग यूज़ करते हैं, और ये जो दूसरी राइट टू लेफ़्ट या बॉटम टू टॉप है वो बहुत कम हम लोग यूज़ करते हैं। उससे हमारी फ्लो चार्ट की फ्लो जो है वो थोड़ा ख़राब होने का खतरा होता है, इस वजह से हम लोग उसको ज़्यादा यूज़ नहीं करते। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हम लोगों ने कल जो पहला सिंबल पढ़ा था वो एलिप्स का सिंबल था। तो एक एलिप्स का जो सिंबल है वो स्टार्ट और एंड दोनों के लिए यूज़ होता है, और तो मैंने आपके सामने दो सिंबल बना दिए हैं, एक को मैंने एंड लिख दिया है और एक को मैंने स्टार्ट लिख दिया है। तो जितने भी फ्लो चार्ट हैं उसके अंदर जब भी हम लोग स्टार्ट का सिंबल यूज़ करेंगे उसमें से जस्ट एक फ्लो लाइन एग्जिट हो सकती है और किसी भी जगह पे फ्लो लाइन उसके नहीं आएगी। और एंड के सिंबल की बात करते हैं तो जस्ट एक फ्लो लाइन एंड के अंदर एंटर हो सकती है, उसका एग्जिट पॉइंट कोई भी नहीं होता है। ये दोनों आप लोगों ने चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो हमारे पास जो दूसरा सिंबल हम लोगों ने पढ़ा था कल वो था रेक्टेंगल का सिंबल था। एक रेक्टेंगल का सिंबल हम लोग फ्लो चार्ट के अंदर किस लिए यूज़ करते हैं, प्रोसेसिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जब भी आप लोगों ने प्रोसेसिंग का सिंबल यूज़ करना है इसके अंदर एक फ्लो लाइन एंटर हो सकती है और एक ही फ्लो लाइन इससे क्या होगी, एग्जिट होगी। इसके अलावा इसकी कोई भी डायरेक्शन यूजुअल में नहीं होती है। अब नेक्स्ट सिंबल की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट सिंबल हमारे पास पैरेललोग्राम आ जाता है। एक पैरेललोग्राम जो है वो इनपुट और आउटपुट के लिए यूज़ होता है। सेम जिस तरीके से प्रोसेसिंग के अंदर एक एरो एंटर हो सकता है और एक ही एग्जिट हो सकता है, पैरेललोग्राम में भी एक एरो एंटर हो सकता है और एक एरो को बाहर आने की, एग्जिट होने की
इजाज़त है। इसके अलावा इसके अंदर यूजुअल डायरेक्शन के अंदर हम लोग कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। लास्ट वाला जो हम लोगों ने सिंबल पढ़ा था, जो एक इम्पॉर्टेंट सिंबल था, वो था डायमंड का सिंबल, जिसको हम लोग डिसीजन मेकिंग के लिए इस्तेमाल करते थे, फैसला बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। उसकी जो यूजुअल डायरेक्शन होती है उसके अंदर एक फ़्लो लाइन एंटर होती है और 2 फ्लो लाइन उसमें से एग्ज़िट की जाती हैं। एक फ़्लो लाइन नो के नाम की होती है और एक फ़्लो लाइन यस के नाम की होती है, और सेंटर में हम लोग उसके कंडीशन लिखते हैं, जिस कंडीशन की बेस के ऊपर उसने नो की साइड पे या फिर यस की साइड पे आना होता है। तो ये मेरे पास गाइडलाइंस थी फ़्लो चार्ट की कि हम लोगों ने किस तरीके से फ़्लो चार्ट को ड्रा करना है और फ़्लो चार्ट को हम लोगों ने कैसे बनाना है। ये गाइडलाइंस आप लोगों के पेपर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन की फॉर्म में आती हैं और आप लोगों की बुक्स के ऊपर ये लिखी हुई हैं। अगर मैं आपको बुक की तरफ लेके चलूँ तो निशान लगा लें इन गाइडलाइंस का। नेक्स्ट आगे चलते हैं फिर हम लोग उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो गाइडलाइंस ऑफ ड्राइंग अ फ्लो चार्ट, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इन ड्राइंग अ फ्लो चार्ट ऑल नेसेसरी रिक्वायरमेंट शुड बी लिस्टेड इन द लॉजिकल ऑर्डर। कंप्लीट पॉइंट करना है। द फ्लो चार्ट शुड बी क्लियर, नीट एंड ईजी टू फॉलो। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। नेक्स्ट आगे लाइन आप लोग छोड़ सकते हैं। द यूजुअल डायरेक्शन ऑफ फ्लो चार्ट इज फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड लेफ्ट टू राइट। जो जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं वही वही पॉइंट्स अब मैं यहाँ पे रीड कर रहा हूँ। ओनली वन फ्लो लाइन शुड कम आउट फ्रॉम अ प्रोसेस सिंबल। एक प्रोसेस सिंबल से सिर्फ एक लाइन को बाहर आने की इजाज़त है। ओनली वन फ्लो लाइन मस्ट एंटर अ डिसीजन सिंबल बट 2 फ्लो लाइन्स, वन फॉर ईच पॉसिबल आंसर मस्ट लीव इट। डिसीजन सिंबल के अंदर एक फ्लो लाइन एंटर होगी लेकिन निकलने वाली उसमें से 2 होंगी, एक नो की और एक यस की। Only one flow line is used in conjunction with the terminal symbol. Ensure that the flowchart has a logical start and end. ये जो conjunction का symbol हम लोगों ने पढ़ा था, start और end का symbol हम लोगों ने पढ़ा था, start में से सिर्फ एक exit होगी और एंड में से एक सिर्फ एक एंटर होगी, और बीच में पैरेललोग्राम का इसने नहीं बताया, वो आप लोग देख लें यहाँ पे। उसके बाद राइट कमेंट्स विद रिमार्क्स सिंबल, वी कैन यूज़ द रिमार्क्स एनोटेशन सिंबल टू डिस्क्राइब स्टेप्स मोर क्लियरली। यहाँ तक आप लोगों ने करना है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका, वो अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लोग कर लें, अगर आप लोगों ने उसको छोड़ना है तो छोड़ दें। डायाग्राम साथ लाजमी बनानी है, तभी आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इट इज़ यूजफुल टू टेस्ट द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय पासिंग थ्रू इट विद अ सैम्पल टेस्ट डाटा या फिर सिंपल टेस्ट डाटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट के एडवांटेजेस यानी कि फ्लो चार्ट के फ़ायदे। सबसे पहले तो फ्लो चार्ट क्योंकि पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, इस वजह से पिक्चर्स के ज़रिए हम लोगों को चीज़ अच्छी समझ आ जाती है। तो जो काम हम लोगों ने इंग्लिश के अंदर लिखा है, इंग्लिश किसी को समझ सही आती है, किसी को नहीं आती, तो फ्लो चार्ट के ज़रिए हम उस पिक्चर्स को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। दूसरी बात अगर करते हैं तो जो फ्लो चार्ट है उसको बनाना आसान है, उसको समझना आसान है, इसके अलावा उसको लिखना भी आसान है। थोड़ी सी आप लोगों को ड्राइंग अच्छी आती हो या फिर आप लोगों को सिंबल्स का पता, बड़ी आसानी से आप इसको बना सकते हो। फ्लो चार्ट जो है वो आपके पास एक एक्ट करती है, किसकी तरह, गाइडलाइन की तरह एक्ट करती है, ताकि आप लोग बड़ी आसानी से अपने प्रोग्राम को, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। उसके बाद फ्लो चार्ट के अंदर कोई भी अगर एरर आ जाता है तो उसको निकालना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि सिंबल्स के अंदर जो भी कुछ हम लोग लिखते हैं वो टू द पॉइंट लिखते हैं, और जहाँ पे फॉर्मूला गलत होगा फ़ौरन हम लोगों को पता लग जाएगा कि यहाँ पे फॉर्मूला गलत है। अब क्योंकि इसके फ़ायदे हैं तो साथ साथ इसके नुकसान भी हैं, तो 2 नुकसान बुक के अंदर लिखे हुए हैं। पहली बात तो यह है कि फ़्लो चार्ट को मुश्किल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग यूज़ नहीं कर सकते, जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती हैं उनके लिए हम लोग फ़्लो चार्ट नहीं बना सकते। इसके अलावा जो लंबी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेंथी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके लिए भी हम लोग फ़्लो चार्ट नहीं बना सकते, क्योंकि फ़्लो चार्ट ड्राइंग होता है। इस वजह से हम लोगों का अगर एक भी बॉक्स ख़राब हो गया, पैरेललोग्राम की जगह मैंने रेक्टेंगल लगा दे या रेक्टेंगल की जगह पैरेललोग्राम बना दे, तो पूरा फ़्लो चार्ट मेरा दोबारा से मुझे क्रिएट करना पड़ता है। इस वजह से ये आल्ट्रेशन जो है वो, इसके अंदर तब्दीली जो है वो हम लोग नहीं कर सकते। यहाँ तक हम लोगों ने अपना चैप्टर को क्लोज़ करना था। नेक्स्ट पेज पे तो 2 आपके पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, वो एग्जांपल्स आपके पास स्मार्ट सिलेबस के अंदर इंक्लूड नहीं है। यहाँ तक हमारा स्मार्ट सिलेबस था। कल हम लोग इंशाल्लाह ताला एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे और एक्सरसाइज को, क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम लोगों ने उसमें से करना है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।